नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 2:05 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और 5 दिसंबर तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं और राशि परिवर्तन करके धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतर राशि परिवर्तन है और मीन राशि के जातकों के लिए तो मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत ही जबरदस्त विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। जबरदस्त धन लाभ के अवसर हैं, 4 गुना 5 गुना तक अधिक धन कमाने के योग हैं। तो चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि विपरीत राजयोग होता क्या है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले ये समझें कि विपरीत राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और जिस व्यक्ति की कुंडली में बन जाता है वो व्यक्ति महाधनी होता है, यशस्वी होता है, उच्च पदों पर कार्य करता है, अकूत संपत्ति का स्वामी होता है, राजा के समान सुखों का भोग करता है और विश्व विख्यात होता है, पूरी दुनिया में विख्यात होता है, हर तरह के सुख सुविधाओं का उपभोग करता है और पूरे दुनिया में उसका नाम होता है। ये आपके सामने कुंडली है, मैं इसी से समझाऊंगा और बाद में आपको बताऊंगा कि ये किस महान व्यक्ति की कुंडली है। विपरीत राजयोग बनने की बहुत सिंपल सी शर्तें हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये राजयोग कुंडली के सबसे खराब भाव में बनता है, यानी 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव। अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करें तो विपरीत राजयोग बन जाता है। शर्त यह है कि लग्न का स्वामी जो है वो बलवान हो और लग्न का स्वामी जो है वो 6, 8, 12 में गोचर ना करे। अब आप इस कुंडली को देखिए, अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बन गया। लग्न के स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव जो है 6, 8, 12 में गोचर नहीं कर रहे हैं। सूर्यदेव आप देखिए नवम भाव में है और स्वराशि में है, मेष राशि में है सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो लग्न के स्वामी उच्च के हैं, अत्यंत बलवान हैं। अष्टम भाव के स्वामी 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और ये कुंडली है विश्व विख्यात महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि विपरीत राजयोग कितना श्रेष्ठ राजयोग है और व्यक्ति को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाता है। बस इस राजयोग में थोड़ी सी कमी है कि ये शुरू के दौर में संघर्ष बहुत कराता है, शुरुआती दौर में संघर्ष कराता है, लेकिन बाद में इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि व्यक्ति जो है विश्व विख्यात होता है, बुलंदियों तक पहुंचता है और वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वो पाना चाहता है। सचिन जी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, विश्व विख्यात हैं वो। तो आप समझ लीजिए कि कितना श्रेष्ठ राजयोग है। तो आइए बात करते हैं
इसके आपकी कुंडली में ये राजयोग कैसे बन रहा है और इसका क्या प्रभाव होगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के लाभ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस पर यहाँ चर्चा नहीं कर पाएंगे। इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है और सूर्य वहाँ पहले से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य तुला राशि में नीच के हैं। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है और वहाँ पर मंगल का गोचर हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपकी बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आपके लगातार जो कमेंट्स आते हैं उसमें जो आपकी शंकाएं होती हैं, आपके जो प्रश्न होते हैं, उसका काफ़ी कुछ समाधान इस बात से हो जाएगा। प्रश्न ये है कि मीन राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक जैसा फल मिलेगा? किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक होगा और किन पर कम होगा? तो वो जातक जिन पर मंगल या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि मंगल का गोचर शुक्र की राशि में हुआ है। तो इसलिए अगर आपकी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या मंगल की महादशा चल रही हो, उसमें शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, जबरदस्त लाभ होगा। साथ ही साथ जिन जातकों का जन्म 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है किसी भी महीने में, वो भी सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। और गोचर चूंकि तुला राशि में हो रहा है, तुला राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो जिन जातकों का जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है वो भी जबरदस्त लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि इन जातकों को। ये तो आपके शंकाओं का समाधान हुआ। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये राशि परिवर्तन शुभ है और इसका क्या प्रभाव होगा? तो देखिए, शुक्र जो है वो धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, ऐशो आराम, मिलनसारिता, मधुरता और लग्जरी के कारक हैं। और जो भी ग्रह इनके प्रभाव क्षेत्र में आता है उसे ये प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्वभाव में परिवर्तन करेंगे, मंगल के स्वभाव में परिवर्तन करेंगे। मंगल उग्र ग्रह है, मंगल सेनापति हैं। सेनापति का स्वभाव हमेशा उग्र होता है, अनुशासित होते हैं और सेनापति मरने मारने से नहीं डरते हैं। लेकिन शुक्र हमेशा कंप्रोमाइज के रास्ते पर चलते हैं, सुलह समझौते से किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं। तो शुक्र के प्रभाव के कारण मंगल जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो आपका कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी कि आप क्रोध पर काबू पाने में सफल रहेंगे। किसी समस्या को लड़ाई झगड़े मारपीट के स्थान पर शांति से बैठ करके टेबल टॉक करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मंगल का गोचर शुक्र की राशि में है तो आपके स्वभाव में मधुरता आ जाती है। मंगल और शुक्र समग्रह हैं और मंगल और शुक्र की तात्कालिक मित्रता भी है, लेकिन स्वभाव से दोनों विपरीत ध्रुवों पर हैं। लेकिन मंगल और शुक्र मिलकर के ही इस सृष्टि को पूरा करते हैं, क्योंकि मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। तो इस राशि परिवर्तन से मेल फीमेल के संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। मंगल आवेग है, पैशन है, शुक्र लव है,
रोमांस है, और जब दोनों का योग होता है तो संतान की सृष्टि होती है। मंगल शिव है तो शुक्र शक्ति है, इसलिए मंगल और शुक्र का मिलन हमेशा शुभ और श्रेष्ठ होता है, और इसलिए मंगल का ये गोचर है, ये शुभ फल देने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि जबरदस्त लाभ देने वाला राजयोग है। मैंने शुरू में जो स्थितियां बताई हैं वो सामान्य परिस्थिति में बनने वाला विपरीत राजयोग है। छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन जाता है। ये सामान्य सी परिस्थिति है। जो सूत्र मैंने बताया वो सामान्य परिस्थिति के लिए था, और कोई भी व्यक्ति 6, 8, 12 भावों को देख करके बता सकता है कि विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन कुछ असामान्य स्थितियां भी होती हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं जिनमें विपरीत राजयोग बनता है, और ये असामान्य परिस्थितियों में जो राजयोग बनता है बहुत ही जबरदस्त राजयोग बनता है, बहुत अधिक लाभ आपको देने वाला होता है। आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसका 4 गुना, 5 गुना, 10 गुने तक अकस्मात आपको एकदम से महाधनी बना देता है। और वो परिस्थिति क्या है, ध्यान से समझें। जब कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह 6, 8, 12 में गोचर करे और थर्ड हाउस में गोचर करे, क्योंकि थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम से अष्टम है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में भी यानी छठे, 8वें, 12वें और तीसरे भाव में गोचर करे, अत्यधिक पाप प्रभाव से युक्त हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े तो जबरदस्त विपरीत राजयोग बनता है। अब आप यहाँ मंगल की स्थिति को समझें। मंगल कितना अधिक पाप ग्रह के प्रभाव में है, मंगल पर कितना अधिक दबाव है, आप इसका एहसास करें। पहली बात तो मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कुंडली का सबसे जबरदस्त, सबसे खराब भाव है। दूसरी बात, मंगल सूर्य के साथ है तो मंगल अस्त हो गए। तीसरी बात, शनि की दशम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, पाप ग्रह के प्रभाव में है। और चौथी बात, सूर्य नीच के हैं, तुला राशि में सूर्य नीच के हैं और नीच के सूर्य के साथ मंगल की युति बन रही है। तो इस तरह से चार तरीकों से मंगल पर दबाव है, जबरदस्त रूप से मंगल को कमजोर किया जा रहा है। विस्फोट होगा, भयंकर विस्फोट होगा। आपने एटॉमिक रिएक्टर्स के बारे में सुना होगा। क्या होता है, परमाणु की शक्ति से विस्फोट होता है, जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिजली बनती है। एटम को मैक्सिमम प्रेशर में ले जा करके विस्फोट कराया जाता है और असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक यही स्थिति यहां बन रही है। पाप ग्रह, क्रूर ग्रह को जितना अधिक दबाया जाता है, जितना अधिक उस पर दबाव बनता है, उतना ही वो बेटर रिजल्ट देता है। तो मंगल पर चौतरफा दबाव है, अत्यधिक पाप ग्रहों का दबाव है, अत्यधिक प्रेशर में है मंगल, तो उतना ही अच्छा बेहतर रिजल्ट देंगे। लेकिन एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे केसेस में हाई रिस्क भी रहता है। नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हायर गेन। तो हाई रिस्क भी रहता है, जबरदस्त पैसा आएगा लेकिन अपने साथ तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानियां भी लाएगा। खास करके अष्टम भाव मृत्यु का कारक है, आयु का कारक है, और अष्टम भाव सांघातिक बीमारियों का भी कारक है। तो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, चूंकि मंगल ब्लड के कारक हैं, किडनी की प्रॉब्लम है,
मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं, तो एक्सीडेंट्स हैं, सर्जरी है, इस तरह की परेशानियां भी आएंगी, तो आपको इससे अलर्ट भी रहना है। मंगल जितना कमजोर होता जाएगा उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको, तो बहुत अधिक पैसा प्राप्त होगा, 4 गुना 5 गुना, जितना आपकी रेगुलर इनकम है 10 गुना पैसा भी आपको मिल सकता है। लेकिन अलर्ट रहें, सावधानी भी जरूरी है, परेशानियां भी वो पैसा अपने साथ लेकर के आएगा। अब मंगल आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो आइए बात करते हैं क्या रिजल्ट देंगे। मंगल आपके कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र और मंगल की तात्कालिक मैत्री है, जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे भाग्य के वश से आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, मंगल धन भाव के स्वामी हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया जबरदस्त पैसा आएगा, असीमित पैसा आएगा। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, जमीन जायदाद के कारक हैं, तो आपको प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा, शेयर से लाभ होगा। कैसे पैसा आएगा इस तरह समझें आप इसको। जैसे कोई व्यक्ति किसी मजबूरी में आपके पास आता है, वो कोई प्रॉपर्टी आपको सस्ते दाम पर बेच देता है। आपने कोई प्रॉपर्टी 1 लाख में खरीद लिया सस्ते दाम पर, वही प्रॉपर्टी 6 महीने के बाद, साल भर के बाद उसके रेट बढ़ गए। पता ही लगा कि आपने एक प्रॉपर्टी 1 लाख में खरीदी और आपने उसको 10 लाख में बेच दिया, तो 9 लाख का सीधे फायदा हो गया। ऐसा पैसा मिलता है। रिस्क लेकर के पैसा कमाया जाता है। शेयर मार्केट से पैसा मिलेगा, लॉटरी से मिलेगा, सट्टे से मिलेगा पैसा, कोई डूबा हुआ पैसा मिलेगा। इस तरह का पैसा आपको विपरीत राजयोग के बनने पर आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं, चूंकि मंगल चिकित्सा के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं, आपका कोई हॉस्पिटल है, कोई आपका नर्सिंग होम है, ऑल ऑफ सडन आपको उससे बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। कैसे? अभी कोरोना का जब पीरियड चल रहा था, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल फुल थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी। गवर्नमेंट तरह तरह के प्रयास कर रही थी, नए नए अस्पताल बना रही थी, 1000 बेड का, 500 बेड का, 100 बेड के अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा था कोरोना के पीरियड में। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे पूरी तरह से पैक थे, फुल थे, और कितना जबरदस्त लाभ उन्होंने कमाया उन हॉस्पिटल्स के संचालकों ने। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं विपरीत राजयोग के बनने पर। किसी भी क्षेत्र में आप हो, शुक्र का प्रभाव है, आप कला के क्षेत्र में पैसा कमा सकते हैं। आपका कोई म्यूजिक एल्बम हिट हो जाए, करोड़ों की बरसात हो जाएगी। आप किसी टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, वो टीवी सीरियल हिट हो जाए। आपने कोई पुस्तक लिखी है, रातों रात वो पुस्तक जो है बेस्ट सेलर में शामिल हो जाए, लाखों प्रतियां उसकी बिक जाएं, विश्वविख्यात हो जाएंगे आप। ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं जिनसे आपको प्रबल धन लाभ होगा इस विपरीत राजयोग के बनने से। हालांकि ये ध्यान रखें कि विपरीत राजयोग जो ये बन रहा है ये 21 नवंबर तक ही बनेगा, क्योंकि उसके बाद जो है 21 नवंबर के बाद जब बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध की शुभ दृष्टि पड़ेगी तो ये राजयोग भंग हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखें। लेकिन 21 नवंबर तक का समय तो बहुत बड़ा समय है, 22 अक्टूबर से 21 नवंबर पूरा 1 महीने का समय है, और राजयोग का लाभ तो एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में मिल जाता है। जबरदस्त पैसा आएगा, तैयार रहिए, लेकिन साथ ही साथ सावधान भी रहिए। बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक्सीडेंट से, ब्लड संबंधी रोगों से सावधान रहना है। और विशेष बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा गर्भवती माताओं के लिए, अगर उनका प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है और इस दौरान संतान की प्राप्ति होती है, तो विशेषतः इस बात की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं कि ऑपरेशन जो है वो शल्य चिकित्सा के द्वारा हो, बच्चे का जन्म जो है वो शल्य चिकित्सा के द्वारा हो। सिजेरियन ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए विशेष सावधानी आपको रखनी है। सूर्य भी नीच के हो रहे हैं, तो सूर्य से संबंधित बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। नेत्र कष्ट आपको हो सकता है, आपके पिता को कष्ट हो सकता है, आपके पिता को बीमारी हो सकती है, उस पर आपका खर्च भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से सावधान रहें और उपाय के तौर पर आप जो है सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार करें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल का अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बहुत ही चमत्कारी तरीके से आपको लाभ मिलने वाला है। बात करें मंगल की, तो उसके लिए बजरंग बली की उपासना से बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। बजरंग बली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो मंगलवार के दिन मिष्ठान्न का दान करें, पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं, इससे आपको राहत मिलेगी। जहां तक आपके कमेंट्स की बात है, तो आपके कमेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर से मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी समस्या का क्या निदान है। तो अपने प्रश्न भेजते रहें, अपना नाम, आपकी क्या समस्या है, जन्म तिथि क्या है, जन्म का समय क्या है और जन्म का स्थान क्या है, ये कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। मैं 1 नवंबर से आपके प्रश्नों का समाधान उसी के माध्यम से दूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।